हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपका पूरा सीरीज हम कंटिन्यू कर सकें और पूरा एक एक चीज आपका पूरा कंप्लीट करवा दें। और इसके लिए हम आपके अलग अलग जो भी 2023 के अकॉर्डिंग नया सिलेबस आया हुआ है वो सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाए कि आखिर आपको इसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अगर आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, आप पढ़े चले जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि नया जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार नया सिलेबस आपका 2023 का क्या होगा। फर्स्ट ईयर के लगभग सभी सब्जेक्ट्स पर मैंने बना दिया है। सेकंड ईयर की हम बात करें तो सेकंड ईयर में आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है, जिसको आप कह सकते हो मतलब तृतीय सेमेस्टर, और कुछ लोग नहीं समझते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर प्रथम लिख दिया है कि मतलब सेकंड ईयर का प्रथम है, लेकिन बेसिक रूप से देखा जाए तो ये क्या है, तृतीय सेमेस्टर है। तो बीए सेकंड ईयर तृतीय सेमेस्टर होम साइंस का, गृह विज्ञान का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गृह विज्ञान का सिलेबस आखिर है क्या। गृह विज्ञान अगर आपने चूज किया हुआ है होम साइंस तो आपको पढ़ना क्या है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने विजिट नहीं किया तो एक बार जाकर के देखो। ऑलरेडी 2000 से ज्यादा वीडियोज अपलोड हो चुके हैं बीए से रिलेटेड इस चैनल पे, तो एक बार जाकर के देखो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है पूरा, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका नाम क्या है। एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि उन्नत पोषण और मानव विकास। कि उन्नत पोषण से किस तरीके से मानव विकास होता है, उन्नत पोषण की क्या आवश्यकता है, उस चीज के बारे में बात करनी है। तो देख सकते हैं आपके पास पहला जो यूनिट आपका है वो है मील प्लानिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, बैलेंस डाइट और आरडीए। मतलब क्या है, इसको समझो कि इस पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में हमको पढ़ना क्या है। तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना है आहार नियोजन, मील प्लानिंग, कि कौन सा आहार खाना है, कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा आहार हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए न्यूट्रिशन लेकर के आएगा। तो आहार नियोजन की क्या करना है, डिफिनेशन देना है, परिभाषा। इसकी आहार नियोजन की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो एक आहार अगर बेस्ट रूप से लेते हैं कि हाँ हमको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वही आहार ले रहे हैं, तो उससे क्या इंपॉर्टेंस है उसकी वो समझिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, यानी कि जो मील प्लानिंग है, आहार नियोजन है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि जो आहार हमारा है वो अगर उसको इफेक्ट करने वाले या उसको बैलेंस किस तरीके से किया जाए तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। उसके बाद बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, एक संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्या है। और उसके बाद आता है आपका आरडीए। आरडीए मतलब क्या होता है, रिकमेंडेड डेली अमाउंट, की एक व्यक्ति को कितना अमाउंट क्या चीज लेना चाहिए, कौन से मील की या कौन से पोषक तत्व की रिकमेंडेड कितना होना चाहिए। किसी किसी में डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसको आरडीए दिया जाता है, मतलब रिकमेंडेड की इतना इतना तुमको ये चीजें लेनी है अपने आहार में। तो पहले यूनिट में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, यानी कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड के टाइम पीरियड पे न्यूट्रिशन क्या होगा। यानी कि इन्फेंसी मीन्स होता है आपका शैशवावस्था, यानी कि जो है 0 से लेकर के 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको कहते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था। और बचपन के दौरान पोषण तत्व की आवश्यकता क्या है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि कौन कौन से बचपन के दौरान या शैशवावस्था के दौरान कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलने चाहिए जिससे कि एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो सके। तो इस चीज को पढ़ना है हमको यहाँ पर। और उसके बाद आरडीए, यानी कि रिकमेंडेड जो डेली अमाउंट होना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। और आहार योजना क्या है, डाइट प्लान क्या है, किस तरीके से डाइट प्लान कर सकते हैं इस समय के बच्चों के लिए, शैशवावस्था और जो छोटे बच्चे हैं बचपन के दौरान उस टाइम पीरियड पे क्या आहार हम दे सकते हैं, कौन सी चीजें खिलानी चाहिए, उस चीज के बारे में बात करनी है। तो सेकेंड यूनिट में आपका ये है। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, यानी कि न्यूट्रिशन मतलब कि पोषक तत्व, कौन कौन से पोषण की जरूरत है किस टाइम पीरियड पे, किशोरावस्था में यानी कि एडोलसेंस, वयस्कता यानी कि एडल्टहुड, और उसके बाद वृद्धावस्था ओल्ड एज के दौरान कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है। पोषण आवश्यकताएं क्या क्या हैं कि कौन कौन से चीजें उस टाइम पीरियड पे हमको चाहिए। और उसके बाद आरडीए और डाइट प्लान, आरडीए और आपका क्या, आहार योजना। आरडीए का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रिकमेंडेड जो डेली अमाउंट होना चाहिए वो, और आहार योजना की इस टाइम पीरियड के लोगों के लिए रिकमेंडेड डेली अमाउंट क्या होगा कि इस टाइम पीरियड पे अगर कोई है जो वयस्क है, किशोर अवस्था है, वृद्धावस्था है, तो उनके लिए कितना डाइट है, कौन सी चीजें कब खानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो उस चीज के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 3 में। और इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4 जिसमें पढ़ना है आपका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशंस, यानी कि जब लाइफ पे स्पेशल कंडीशंस आते हैं उस टाइम पीरियड पे क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोकेटेशन,
न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उस समय क्या है, आरडीए और डाइट प्लान। यानी कि जैसे विशेष स्थिति में कौन सा पोषण होना चाहिए, जैसे विशेष स्थिति हो सकती है प्रेगनेंसी की, गर्भावस्था का टाइम पीरियड है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। स्तनपान कराते समय हो गया, तो इस समय किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, कितना पोषण करना चाहिए, कितना चीज़ें खानी चाहिए, तो उसके लिए आरडीए क्या होगा, जो है रिकमेंडेड डेली अमाउंट क्या होगा, प्लान क्या होगा, और उसमें आहार योजना क्या होगा, डाइट प्लान क्या होगा, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो 4th यूनिट में आपको पढ़ना है कि जब विशेष स्थिति हो, प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड हो या फिर स्तनपान का टाइम पीरियड हो, उस समय क्या चीज़ें रिकमेंडेड होंगी, कैसे कैसे क्या मील लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले जो पार्ट है, पार्ट ए, उसमें ये 4 यूनिट्स हैं और इसके बाद स्टार्ट होता है आपका पार्ट नंबर बी, जिसमें बाकी के 4 यूनिट्स हैं। अब पार्ट नंबर बी का पहला यूनिट यानी कि 5वां यूनिट क्या है कि मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, डेवलपमेंट, टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। यानी कि मिडिल चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है, जिसको आप कह सकते हो 6 to 9 ईयर्स, तो ये जो मध्य बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है, इसमें विकासपूर्ण जो कार्य होते हैं वो क्या है, जो है मध्य बाल्यावस्था की आखिर विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में बात करनी है। और इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पढ़ना है आपको फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चों का है डेवलपमेंट मिडिल चाइल्डहुड का, इस समय इनका फिजिकल कितना डेवलपमेंट होता है, इनकी बॉडी कितना डेवलपमेंट होती है, मोटर डेवलपमेंट मतलब कि जो भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, मतलब मोटर, जिसको समझ रहे हैं मोटर की तरह जो काम कर रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है, शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करनी है। इसके बाद आता है आपका दूसरा चीज पढ़ना है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल मीन्स कि समाज में किस तरीके से डेवलप होना है, समाज में कैसे होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए उनको, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, वो चीज़ें भी डेवलप करना इस टाइम पीरियड का काम है। और जो इमोशनल की किस टाइम पर किस तरीके से कौन से इमोशंस शो करने हैं, तो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञात्मक जो कॉग्निशन है, किसी चीज़ को, कॉग्निशन क्या होता है, किसी चीज़ को परसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना और उससे एक रिजल्ट निकाल करके सामने लेकर के आना, तो ये होता है कॉग्निशन, संज्ञात्मक। और लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होना है, कौन सा लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको किसमें, यूनिट नंबर 5 में, मिडिल जो है चाइल्डहुड के बारे में। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है। नंबर यूनिट में आपको जो पढ़ना था वो है पुबर्टी एंड एडोलसेंस, यानी कि पुबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है जब हार्मोनल चेंज होते हैं, यानी कि जब हम टीन एज में जाते हैं, हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, सेक्सुअल चेंजेस हो रहे हैं, उसको कहते हैं यौवन पीरियड। एंड एडोलसेंस के बारे में बात किया गया है, किशोरावस्था के बारे में बात किया गया है कि यौवन और किशोरावस्था जो पुबर्टी का टाइम पीरियड है और एडोलसेंस का टाइम पीरियड है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है 6th यूनिट में। उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक टच करने हैं, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है डेवलपमेंट, टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉवर्टी, पॉवर्टी तो ये दूसरा है। तो डेवलपमेंट, टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इस टाइम पीरियड पे पुबर्टी में और एडोलसेंस के टाइम पीरियड में डेवलपमेंट वर्क कैसे होता है, टास्क कैसे होता है, विकास के काम कैसे होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, ये चीज़ पढ़नी है कि इस टाइम पीरियड में विकास काम कैसे होता है और उसकी विशेषता क्या है। इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर चीज जो है सिग्निफिकेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंज इन पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के टाइम पीरियड पे सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण चेंज क्या होता है। जब प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होता है तो उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में, यौवन के टाइम पीरियड पे महत्वपूर्ण जो शारीरिक, बौद्धिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या है। सिग्निफिकेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंज इन पॉवर्टी, पॉवर्टी के टाइम पीरियड पे हमारी बॉडी में, हमारी बुद्धि में, हमारे हार्मोन्स में क्या चेंज हो रहा होता है वो चीज़ पढ़नी है। इसके बाद सेल्फ एंड आइडेंटिटी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। सेल्फ मतलब हम स्वयं, एंड आइडेंटिटी मीन्स पहचान, स्वयं और अपनी पहचान, ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी, यानी कि पहचान और व्यक्ति के विकास को जो है प्रभावित करने वाले जो है कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम हैं जो आइडेंटिटी को और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन चीज़ के बारे में बात करनी है। और उसके बाद आ जाता है आपका फैमिली एंड पीर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यानी कि फैमिली से, पारिवारिक, और पीर मतलब होता है आपके साथ के जो जैसे बच्चे हैं तो उनके जो ग्रुप है उनको क्या कहेंगे, वो कि उनका पीर ग्रुप है। तो जो परिवार है और सहकर्मी, उनसे जो है संबंध की समस्याएं आने लगेंगी एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाएगा उनके बीच में। तो वो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं इस टाइम पीरियड पे,
ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज मतलब कि जो नशीली दवाएं हैं या फिर शराब है उनके अवगुण के आने लगेंगे, तो वो चीज़ें इस प्यूबर्टी टाइम पे किस तरीके से चेंज होती हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका STD, HIV, एड्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टीन एज प्रेगनेंसी यानी कि किशोरावस्था में, टीन एज में ही प्रेगनेंसी हो जाना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब ये सब कुछ हमको पढ़ना है कि पॉवर्टी और एडोलसेंस टाइम पीरियड में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है 6th यूनिट में। 6th यूनिट के बाद हमको पढ़ना है 7th नंबर यूनिट में। इसमें पढ़ना है कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस के टाइम पीरियड पे जो किशोरावस्था का टाइम पीरियड है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, इन 3 डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि किशोरावस्था के दौरान जो संज्ञानात्मक, भाषाई और नैतिक विकास होता है उसके बारे में। तो इसको हमको किन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है हमको पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या पर्सपेक्टिव है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का परिप्रेक्ष्य क्या है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट, यानी कि बुद्धि और जो रचनात्मक क्रिएटिविटी की क्षमता है उसका विकास कैसे होता है, वो किस तरीके से काम करता है, उस पर बात करना है। उसके बाद एडोलसेंट लैंग्वेज, यानी कि किशोर टाइम पीरियड में उनकी लैंग्वेज किस तरह से होती है, उनकी भाषा किस तरीके से होती है, उस चीज़ पर बात करना है। और एडोलसेंट मोरालिटी, यानी कि किशोर अवस्था में नैतिकता किस लेवल पर होती है, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो 7th नंबर यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब आइए देखते हैं 8th नंबर यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। 8th यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू एडल्टहुड, यानी कि एडल्टहुड का इंट्रोडक्शन देना है कि बंदा एडल्ट कब होता है, यानी कि युवा अवस्था जो है इसका परिचय, कि युवा अवस्था कैसे है, क्या है। तो इसके अंतर्गत भी कई सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको समझाना है कि युवा अवस्था क्या है तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलसेंस टू एडल्टहुड, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणाएं क्या है एडल्ट जो है कॉन्सेप्ट लेकर के कि एडल्टहुड क्या है। उसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलसेंस टू एडल्टहुड, यानी कि ट्रांजिशन कैसे होता है, परिवर्तन किशोरावस्था से यौनावस्था में परिवर्तन कैसे होता है। ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलसेंस किशोरावस्था से जो है यौनावस्था में, एडल्टहुड में कैसे चेंज होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो पता चलता है कि बच्चा किशोरावस्था से यौनावस्था में पहुंच चुका है। सेकंड चीज इसमें हमको पढ़नी है डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडल्टहुड, यानी कि एडल्टहुड के जो एडल्टहुड है, यौन अवस्था है, उसके डेवलपमेंट टास्क क्या है, विकासात्मक काम क्या है, कैसे पता चलता है या कौन कौन से विकास उसमें होते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम यंग एडल्टहुड टू लेट एडल्टहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल जो है, मैरिटल एंड पेरेंटहुड, इन चीज़ों के बारे में समझना है। यानी कि क्या कह रहा है कि चेंजेस क्या होते हैं यंग एडल्टहुड से लेट एडल्टहुड में, यानी कि जो युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था, जो यंग एडल्ट होते हैं उनको युवा अवस्था माना जाएगा और जो लेट एडल्ट होते हैं उनको प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। तो युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज फ्रॉम यंग एडल्टहुड टू लेट एडल्टहुड, युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक क्या शारीरिक चेंज आते हैं, क्या मानसिक चेंज आता है, उन चीज़ के बारे में बात करनी है। उसके बाद बात करना है किस चीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट, यानी कि जिम्मेदारियां और समायोजन। अब वो जिम्मेदारियां और समायोजन कई तरह की हो सकती हैं, क्या हो सकता है कि वो एजुकेशनल जिम्मेदारी हो सकती है, कि शैक्षिक क्या जिम्मेदारी है, ऑक्यूपेशनल हो सकती है यानी कि व्यावसायिक, कि व्यवसाय से रिलेटेड, मैरिटियल हो सकता है यानी कि विवाह से रिलेटेड जिम्मेदारियां हों, या फिर अगला हो सकता है एक क्या, पेरेंटहुड, यानी कि जो पितृत्व की जिम्मेदारियां हैं, पिता बनने की जो जिम्मेदारी है वो चीज़। तो इस तरीके से हमको इन चीज़ों के बारे में समझना है। तो 8th यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन टू एडल्टहुड यानी कि युवा अवस्था का परिचय, कैसे युवा अवस्था क्या होती है, जो है युवा अवस्था से यौनावस्था में कैसे जाते हैं, किशोरावस्था से जो विकासात्मक काम क्या है इसके, प्रौढ़ावस्था में क्या मानसिक और शारीरिक चेंज आ जाते हैं, जिम्मेदारियां, समायोजन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको 8th यूनिट में पढ़नी है। तो ये था आपका पूरा होम साइंस BA सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर का ये सारा जो है आपका जो है सिलेबस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए ना तो एक बार विजिट करके जरूर देखना। ऑलरेडी इस चैनल पर 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज अपलोडेड हैं BA से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए, तो एक बार विजिट करके जरूर देखना। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।